आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, बंध्यता किसे कहते हैं? बंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कोई 4 विधियां बताइए। तो आइए गाइस हम इस प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। देखिए बंध्यता क्या होती है, इसे हम क्या बोलेंगे? इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और ये इनफर्टिलिटी होता क्या है? ये होता है जैसे कोई दंपति है वो गर्भाधान धारण करने में सफल नहीं हो पा रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे? इनफर्टिलिटी या बंध्य दंपति। क्या बोलेंगे? बंध्य दंपति। तो इसी को हम बोलते हैं और इन दोनों जोड़े को बोलेंगे बंध्यता। उनके इस गुण को क्या कहेंगे? बंध्यता। अब देख लेते हैं बंध्यता को दूर करने के लिए हमारे प्रश्न में पूछा गया है, बंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कोई 4 विधियां बताइए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर विधियां कौन कौन सी, सहायक विधियां हमने यहाँ पर लिख रखी है। ये देखिए थोड़ा इसे नीचे कर लेते हैं। पहली जो विधि होगी हमारी वो हो जाएगी क्या? परकनली शिशु। इसी को हम क्या बोलेंगे? टेस्ट ट्यूब बेबी या परकनली शिशु। इसमें होता क्या है? इसमें उन महिलाओं का इलाज होता है जिनके फैलोपियन ट्यूब में क्या नहीं हो पाता है? निषेचन का प्रोसेस नहीं होता है। तो हम उसको क्या करते हैं? इन विट्रो निषेचन करा देते हैं। इन विट्रो निषेचन का मतलब है कि हम नर और मादा गैमीट को लेकर, युग्मक को लेकर निषेचन का प्रोसेस टेस्ट ट्यूब में करा देते हैं। इसीलिए गाइस हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। और फिर जब निषेचन हो जाने के बाद युग्मक बन जाता है उसको हम क्या करते हैं? मादा के गर्भाशय में प्रत्यारोपित करा देते हैं। इससे क्या है कि गर्भधारण का प्रोसेस सफल हो जाता है। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है, पहला तो यह परकनली शिशु और दूसरा हमें दिया हुआ है क्या? युग्मक अंतर फैलोपियन स्थानांतरण, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैमीट गिफ्ट बोलते हैं इसको, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें हम क्या करते हैं? इस विधि के द्वारा जैसे जो दंपति हमारे लंबे समय से बंद है, इनफर्टाइल है, उनके लिए प्रोसेस यूज होता है। इनमें हम तीसरा हम देख लेते हैं क्या करेंगे। तीसरा हमारे पास हो जाएगा अंतःकोशा द्रव्य शुक्राणु भेदन। अंतःकोशीय द्रव्य शुक्राणु भेदन में क्या आता है? इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे ICSI। और इसमें क्या होता है? इसमें भेदन का प्रक्रम होता है। भेदन का प्रक्रम, जिन महिलाओं में भेदन का प्रक्रम नहीं हो पाता है, मतलब जो हमारा नर और मादा युग्मक है एक दूसरे से भेद नहीं पाते, उन्हें हम क्या करते हैं? लैब में भेदते हैं। ठीक है गाइस, अब देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 4th नंबर, कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसको हम बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसका मतलब होता है गाइस कि गर्भाधान को हम कैसे कराते हैं? इन पुरुषों में कराते हैं। ये जो प्रोसेस हमारा किस में कार्यकर होता है? ये होता है पुरुषों में। इसमें क्या करते हैं? उन पुरुषों का हम इलाज करते हैं जिनकी शुक्राणुओं की कमी होती है। इलाज क्या करते हैं? इनके शुक्राणुओं में कमी पाई जाती है तो हम इनके शुक्राणु किसी भी मनुष्य का वीर्य एकत्रित करके किसी भी मनुष्य का वीर्य एकत्रित करने के बाद हम क्या करते हैं? जिन महिलाओं को हमें गर्भाधान धारण करवाना है उनमें ये प्रत्यारोपित करवा दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो 4 विधि थी वो हमने आपको बता दी, जिससे कि कोई भी बंध्य दंपति संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त कर सकता है। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा गाइस। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।